2 मिनट एक बात और कह करके मैं जाऊंगा इस मंच से। सिर्फ ये मेरा मशवरा होगा, चूंकि मुझसे कहा गया, तो एक दो बात ये थी कि हम जैसे जाते हैं फील्ड में, गांव में जाते हैं लोगों का सर्वे करने के लिए। हमारे यहाँ एमपी में भी बातें निकल करके तो आती हैं, डिस्कशन होता है हम लोगों के बीच में मीटिंग्स में। तो कई बार आता है कि साहब कुछ ऐसी भी बातें हैं कि आपस में हमारे बिरादर के लोगों में ही किसी ना किसी मसले को लेकर के झगड़े हैं। वो व्यक्तिगत बातें हैं, मुद्दे हैं, ठीक है, वो उनके द्विपक्षीय मामले हैं। पर फिर भी अगर जैसे मान लीजिए लड़की का ही मामला है, किसी की बेटी घर बैठी हुई है, शादी के बाद लड़के पक्ष ने उसको छोड़ दिया, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और अभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही कि भाई उनका आपस में समझौता हो जाए। काफी खर्चा हो गया, न्यायपालिका कोर्ट में उनका चल रहा है केस। तो देखो ऐसी स्थिति के लिए एक सुझाव मेरी तरफ से है, क्योंकि बातें ऐसी आती हैं कहीं ना कहीं आपके जहन में भी होंगी। तो जब हमारी कमेटी बन ही रही है, जब हम लोग एक जगह इकट्ठा हो ही गए, जब हम सारी बुराइयों को दूर करने की बात कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में, हमारे बिरादर के लोगों के बीच में भी वो प्रेम, वो अपनत्व, वो भाव आ जाना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए करने की कुव्वत अपने अंदर लेकर के आए। तो उसमें ये हो सकता है कि दोनों ही पक्ष अगर मान लीजिए अपनी अपनी बात लिखित में अगर दें कमेटी को, जिस कमेटी के क्षेत्राधिकार का वो मामला है, जैसे ब्लॉक कमेटी विजयपुर का कोई मामला हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लिखित में दे, तो कोई एक निश्चित दिन और तारीख तय करके उनको बुलाया जाए, उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों को भी बुलाया जाए, या हमारे यहाँ से जैसे जिले से भी लोग पहुंचे, बाकी लोग भी, एक समझाने का काम, एक मशवरे का काम, जैसा कि जनाब अफजल साहब ने अभी बात कही थी, तो हम कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो मानेंगे नहीं, समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब समाज का प्रेशर 4 लोगों के बीच में आता है ना, पीछे क्या बात थी, किसकी गलती, किसकी नहीं गलती, अरे दोनों पक्षों की गलती है, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हो। एक पक्ष की गलती होती, दूसरा अगर ठीक होता तो फिर तो बात बनी जाती, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से। बट उस सारी बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, बिल्कुल पूरी तरीके से भूलते हुए, और आज आप जब बैठे हैं हमारे सामने, तो हम ये चाहते हैं कि साहब या तो अगर व्यवस्था हो सकती है तो आप एक हो जाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अलग, अंतिम रूप से बिल्कुल लास्ट में जब नहीं लग रहा कि साहब किसी भी स्थिति में ये नहीं हो सकते, तो अलग करने की बात भी। लेकिन ये सब मशवरे वाली बात है, हम उनको कोई दंड नहीं दे सकते, न्यायपालिका नहीं है, हम जुडिशियरी नहीं है, कोर्ट में नहीं बैठे हुए हैं, जज के रूप में नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक समझौते से कुछ प्रयास हमारे ऐसे किए जा सकते हैं। बाकी बहुत बड़ा काम है ये, हमारे बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, जो भी मशवरा हो सकता है। यहाँ किसी प्रकार का ये भी नहीं है कि साहब ऐसा बिंदु पास किया जा रहा है, नहीं, कोई बिंदु इस प्रकार का पास नहीं किया जा रहा है, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा है। अगर आगे हमारी मीटिंग्स होगी, बीच में मैंने चर्चा डाल दी है आपके सामने, कल को जैसे आपस में भी एक बात होती है, उठती है और निकल करके अगर आती है, तो इसको मौजू के रूप में आगे आने वाले किसी भी अधिवेशन में इस तरीके की बातें रख ली जाएंगी। तो ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजू सर, आपने अपने मौजू पर विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार से और कम समय में और सारगर्भित उद्बोधन आपके द्वारा दिया गया। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबलगढ़ से मोहतरम जनाब रशीद सर को कि वे आएँ